कि आपका शरीर फुला-फुला जैसा लगता है, कभी शरीर पतला हो जाता है, कभी मोटा होने लगता है। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, डाइटिंग सब कुछ करके आप देख चुके हैं, लेकिन आपका जो वज़न है वो कम नहीं हो रहा है। शरीर में ताकत नहीं रहती है, लेकिन शरीर में बहुत ज़्यादा मोटापा दिखने लग गया है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसा उपाय जो आप घर में ही कर सकते हैं, और इसके पीछे के क्या कारण है ये भी जानना आवश्यक है। तो इसको देखने के लिए, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को देखिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी के हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, हमारे शरीर में हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे शरीर के बहुत सारे कामों को सुचारू ढंग से होने में मदद करते हैं। जैसे कि जो हमारा हार्मोन जो होता है, उसमें थायराइड हार्मोन जो होता है वो हमारे शरीर में अगर सही ढंग से काम नहीं कर रहा हो तो शरीर में कमजोरी आना, पानी का भर जाना, नमक का बैलेंस खराब हो जाना, जिससे शरीर में क्या होता है कि एडिमा दिखने लगती है। एडिमा यानी कि कहीं कहीं पर सूजन दिखने लगना, हाथ पैर में सूजन दिखने लगना, और हाथों पे, जांघों पे, पेट पर सूजन दिखने लगना। वो पानी और नमक का ही सूजन होता है, वो मोटापा नहीं होता है। इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। जो थायराइड होते हैं वो थायराइड ग्रंथि TSH हार्मोन का आप जब चेक करेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि आपकी यह बैलेंस है या नहीं, T3 T4 कैसा है। जब भी ये इम्बैलेंस होता है तो ये दो तरीके से इम्बैलेंस होता है। एक तरीका जो होता है वो उसे हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में हमारी मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाती है, यानी कि हमारे शरीर में जो हार्मोन्स है वो बहुत कम हो जाती हैं, थायराइड वाली, जिससे हमारे शरीर में जो है वो खाना सही से पचता नहीं है और पानी का रिटेंशन होने लगता है, यानी शरीर में पानी का जमाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह से हमारा शरीर फुला फुला और मोटा मोटा दिखने लगता है, और यह फैट नहीं होता है। तो इसीलिए अगर आप फैट नहीं दिखाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये पानी वाला मोटापा शरीर में और पेट पे जमा होता चला जाता है, जिससे हमारा शरीर मोटा थुलथुल जैसा दिखने लगता है, लेकिन शरीर में ताकत ना के बराबर होती है। वहीं पर ये सिर में दर्द और शरीर में कई सारी परेशानियां भी दे देता है। अब हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म जो होता है एक तरह के ऑटो इम्यून जो डिजीज होते हैं, यानी कि हमारी इम्यूनिटी हमारे शरीर पे ही अटैक करने लगती हैं। इस केस में या तो शरीर बहुत पतला हो जाता है या बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, मन घबराता है, सांसें तेज होती हैं और शरीर में पसीना बहुत ज़्यादा आता है। वहीं पर अगर आपके शरीर में हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आपको ठंड बहुत लगेगी, हर समय ठंड लगती रहेगी, हाथ पैर ठंडा होता चला जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? कौन सा ऐसा घरेलू उपाय है जिससे हमको राहत मिल सके? तो अगर आपके शरीर में हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आपको क्या करना चाहिए? सेंधा नमक अगर खा रहे हैं तो उसके साथ साथ आयोडाइज्ड नमक का भी प्रयोग करना चाहिए। आयोडाइज्ड नमक में आयोडीन होती हैं जो थायराइड ग्रंथि को सुचारू ढंग से काम करने में मदद करती हैं। वहीं पर एक घरेलू उपचार मैं आपको बता रही हूँ। इसमें आपको क्या करना चाहिए कि आपको साबुत धनिया लेना चाहिए, यानी कि कोरिएंडर सीड्स। साबुत धनिया आपको 100 ग्राम ले लीजिए, यानी 100 ग्राम, यानी कोरिएंडर सीड्स। उसके बाद आपको फेनल सीड्स लेना है, यानी कि जो सौंफ होते हैं वो भी 100 ग्राम आपको ले लेना है। और साथ में मेथी के बीज यानी फेनुग्रीक सीड्स आपको 100 ग्राम ले लेना है। इन तीनों ही बीज को आपको ग्राइंड करके पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। इसके चूर्ण तैयार कर लीजिए। 1 गिलास पानी को गर्म करिए। पानी जब हल्का गुनगुना गर्म हो जाए तो इसे 1 छोटा चम्मच निकालिए और पानी में मिला दीजिए। इसे अच्छे से मिलाने के बाद अगर आप इसे बिना छाने पिएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर होती हैं। अगर आप इसे छान कर पिएंगे तो इसे कम से कम 3 घंटे का रेस्ट कराएं, छोड़ दें इसी प्रकार से। 3 घंटे बाद दोबारा से इसे हल्का गुनगुना गर्म करें, फिर इसे छान कर और इसका सेवन करिए। इस तरह से इसे लेना शुरू करिए दिन में कम से कम 2 बार। इससे क्या होगा कि थायराइड जो है वो आपके बैलेंस होने शुरू होने लगते हैं। इसके बाद मैं आपको एक योग क्रिया बता देती हूँ, उसे करना शुरू करिए। ये भी मदद करेगी आपके थायराइड ग्रंथि को बैलेंस करने के लिए, जिससे आपके शरीर में अगर बहुत ज़्यादा मोटापा दिख रहा है, शरीर फुला फुला दिख रहा है, तो उससे आप बच जाएंगे।
हमारे हाथ में ये जो अंगूठा है, अंगूठा का ये वाला जो हिस्सा होता है, ये हिस्सा जो होता है हमारे थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करने के लिए होता है। आपको ये करना है कि यहाँ पर कोई भी तेल लगा दीजिए, कोई भी चिकनाई या लोशन लगा लीजिए और अपने इस तरह से मुट्ठी बनाकर इसे रगड़ना शुरू करिए। इस तरीके से जब आप इसे रगड़ना शुरू करेंगे तो यहाँ पे गर्माहट महसूस होगी। कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए इसे आपको रगड़ना है। इसे आपको दोनों ही हाथ के अंगूठे में रगड़ना है। इससे बहुत जल्दी राहत मिलती है और मोटापा, जो शरीर में अनवांटेड फैट है, उससे छुटकारा मिलती है। और इसे दिन में 2 या 3 बार आप आसानी से कर सकते हैं। करना शुरू करिए, मुझे फीडबैक जरूर से दीजिए। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करिए। शरीर को बिल्कुल पतला कर लेना बिल्कुल सही नहीं है। बहुत ज़्यादा डाइटिंग करना ये भी सही नहीं है। बहुत ज़्यादा शरीर अगर पतला हो जाता है, शरीर की ताकत चली जाती है, तो भी हमारे लिए नुकसान करता है। तो मोटापे को हेल्दी तरीके से कैसे आप कम करेंगे वो जानकारी आज मैं आपको देती हूँ। इस तरह की ही जानकारी मैं इस चैनल पर लेकर आती रहती हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज़्यादा जरूरी, मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।